पहले तो पहला दिन था वो दिवाली का दिन था और उस दिन भी इंडिया और नीदरलैंड की मैच थी। उसके अलावा भी कलेक्शन 43.5 करोड़ आया जो कि बहुत बड़ा था और टाइगर के लिए किसी भी दिवाली में इतना बड़ा कलेक्शन सबसे बड़ा नंबर था। उसके बाद वो जंप हुआ 58 करोड़ पे, फिर वो गया 48 करोड़ पे। तो ये जो नंबर्स हैं ये पहले दिन बहुत ही बड़े नंबर्स थे। उसका सिंपल सा कारण ये था कि छुट्टियां थी, सलमान खान की फिल्मों को देखने के लिए सारी भीड़ आती है, सारी गर्दी आती है। तो पहले 3 दिन में अगर ये 148.5 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान था। अब जब आपका संडे छुट्टी थी, मंडे छुट्टी थी और ट्यूसडे छुट्टी थी, कुछ कुछ जगह पर जो वेडनेसडे था ये वर्किंग डे था। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उस दिन इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच थी जो सेमीफाइनल थी। अच्छा, सेमीफाइनल का रिकॉर्ड जो है आज तक का वो डिज्नी हॉटस्टार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब इतने जितने लोगों ने क्रिकेट मैच देखा उतना अभी तक की हिस्ट्री में लोगों ने नहीं देखा। अब ये सारे लोग जब क्रिकेट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वेडनेसडे को ये फिल्म ड्रॉप होनी ही थी। अब वो ड्रॉप हुई और वो पहुंची 20.5 करोड़ पे, जो एक्चुअली देखा जाए तो पहले हाफ का ही फिगर है। अब थर्सडे के नंबर्स और कम आए, 18 करोड़ आए। वो इसलिए आए क्योंकि वर्किंग डे है और वो नंबर्स कम ही आने थे। उसके बावजूद भी अगर 185 करोड़ तक का बिजनेस अगर ये 5 दिन में कर चुकी हैं तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जो आपने कहा कि जो 2 दिन का ड्रॉप है वो लॉजिकल था। वो इसलिए लॉजिकल था क्योंकि उस दिन मैच थी, उस दिन कुछ जगह पे वर्किंग डे था और फिर थर्सडे तो वर्किंग डे था ही। सर, जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना देख रहे हैं आप? जैसे जवान या पठान ने जिस तरह का 1000 करोड़ का बिजनेस किया, क्या टाइगर उस मुकाम को पा पाएगी? क्योंकि जिस तरह का कलेक्शन जैसे कहा कि ड्रॉप दिन ब दिन आ रहा है, क्या लगता है आपको इस बारे में? मुझे लगता है कि जो हमारी अपेक्षाएं थी वो ये थी कि ये 200 करोड़ और 300 करोड़ की फास्टेस्ट जाने वाली फिल्म रहेगी। लेकिन जो ड्रॉप आया है उससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेस कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो लाइफ टाइम है ये भी किसी भी तरीके से 300 350 डोमेस्टिक कम नहीं होगा। ओवरऑल जैसे कि देखा जाए तो ओवरसीज में ये फिल्म ने पहले दिन का जो रिकॉर्ड किया है वो आज तक के किसी भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस से सबसे बड़ा है। इसके लिए हो सकता है ओवरऑल ये जवान और पठान के करीब पहुंचे। तोड़ने के आसार अब थोड़े से कम नजर आ रहे हैं क्योंकि ड्रॉप जो है वो काफी बड़ा ड्रॉप है। तो मैं थोड़ा सा पहले बहुत ज्यादा मैं बुलिश था कि 200 और 300 करोड़ में बहुत फास्ट पहुंचेगी, लेकिन कहीं न कहीं ये फिगर्स करेक्ट होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगी तो नहीं, लेकिन उसके करीब तो जरूर पहुंचेगी।